सभी को मेरा नमस्कार। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है इमेज। HTML में हम लोग इमेज को कैसे लाएंगे। तो इमेज, पहले बात जान लेते हैं इमेज हम लोग क्यों लाते हैं HTML में या वेब पेज में। तो आपने कभी वेबसाइट खोला होगा तो उसमें वेब पेज जो खुला होगा आपने देखा होगा कि टेक्स्ट के साथ साथ उसमें कुछ इमेजेस भी रहता है। तो इमेजेस क्या करता है कि इमेजेस पेज का जो अपीयरेंस है वो भी चेंज कर देता है, उससे थोड़ा सा पेज अच्छा दिखता है, खूबसूरत दिखता है। और दूसरी चीज़ है कि इमेज से हम लोग किसी भी चीज़ को बहुत आसानी से अच्छी तरह से समझा सकते हैं दूसरों को, इसलिए इमेज ज़रूरी है। तो आज हम लोग जानेंगे कि इमेज हम लोग कैसे लाएंगे वेब पेज में, है ना। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हाउ टू इंसर्ट इमेज इन HTML डॉक्यूमेंट, जो हेडिंग दिया है। तो इमेजेस से मैंने कहा कि इमेजेस आर यूज्ड टू ब्यूटीफाई पेजेस एंड टू मेक कॉम्प्लेक्स थिंग्स अंडरस्टैंड इजीली। तो इमेज से हमको आसानी से किसी भी कॉम्प्लेक्स थिंग्स को समझने में मदद मिलता है और हम लोग पेज को ब्यूटीफाई भी कर सकते हैं। तो टैग क्या लगता है इसके लिए, तो टैग IMG लगता है। और एट्रीब्यूट क्या लगता है, तो SRC, अलाइन, हाइट, विड्थ, ऑल्ट, H स्पेस और V स्पेस। हाँ, तो ये जो टैग है आज हम लोग इसमें से ये 4 टैग के बारे में जानेंगे। SRC, अलाइन, हाइट और विड्थ, और बाकी जो 3 टैग है ऑल्ट, H स्पेस और V स्पेस, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कोड कैसे लिखें इसका। सबसे पहले हम लोग नोटपैड ओपन कर लेंगे। देखिए नोटपैड ओपन हो गया, इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं। यहाँ कोड लिखते हैं HTML, जो प्री डिफाइंड फॉर्मेट है पहले लिखा जाता है। फिर हेड, टाइटल में मैं दे देता हूँ इमेजेस, फिर टाइटल क्लोज, फिर हेड क्लोज, फिर बॉडी स्टार्ट। यहाँ लिख देता हूँ, एक हेडिंग दे देता हूँ इंसर्टिंग इमेजेस इन द डॉक्यूमेंट। फिर H1 क्लोज। अब मैं इसमें इमेज इंसर्ट करूंगा। तो इमेज के लिए जैसे हम लोग जानते हैं IMG टैग दिया जाता है। हालांकि ये H1 कोई ज़रूरी नहीं है, आप इमेज लाने के लिए IMG टैग से शुरुआत कर सकते हैं बॉडी के बाद। तो सबसे पहले IMG SRC। तो SRC क्या होता है, सोर्स होता है। जब भी हम लोग इमेज टैग लिखेंगे तो इमेज जो हमारा कहाँ है, सोर्स उसका कौन सा फोल्डर के अंदर, कौन सा ड्राइव के अंदर, ये पूरा पाथ मेंशन करना पड़ता है। तो उस सुविधा के लिए मैंने क्या किया कि जहाँ पे मैं ये नोटपैड सेव करूँगा वहीं पे मैंने इमेज भी रखा हुआ है। जैसे मैंने डेस्कटॉप पे, मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करूँगा और डेस्कटॉप में ही मेरा एक इमेज है, तो उसी को मैं यहाँ लाऊंगा। तो कोई हमको पाथ देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वरना हमको पूरा पाथ कॉपी करना पड़ेगा। तो एक बार देखते हैं, पहले करते हैं क्रिएट, फिर बाद में दिखाएंगे कि पाथ देकर कैसे होगा। तो IMG SRC देकर अभी मैं डबल कोट में छोड़ देता हूँ ऐसे ही नाम। फिर यहाँ पे क्लोज कर दिया, फिर यहाँ पे बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। अब जो है यहाँ पे इमेज क्या डालूंगा मैं, तो इमेज मैं यहाँ पे डेस्कटॉप में देख लेता हूँ। एक जो है ये एक इमेज है stage.png, आप देख रहे हैं। तो अभी ओपन हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, हाँ ये देखिए आ गया ये इमेज। इसी इमेज को हम लाएंगे। तो पहले देखते हैं कि इसका नाम है stage.png। तो इसको मैं डाल दूंगा stage.png। अब
बस इसी को देखता हूँ, इतना सा है। फाइल जाकर सेव कर दिए और इसका नाम दे देते हैं। देखिए ऊपर डेस्कटॉप है ही, नहीं होगा तो आप मतलब यहाँ ला कर डेस्कटॉप चूज़ कर लीजिएगा। और मैं एक नाम दे देता हूँ, इसका नाम cat.html दे दिया। और जैसे जानते हैं .html देना ही पड़ता है, डॉट के बाद html, पहला नाम कुछ भी दे सकते हैं प्राइमरी। सेव कर दिए, करने के बाद अब चल जाते हैं डेस्कटॉप में। देखिए cat.html आ गया। इस फाइल को हम लोग डबल क्लिक कर देंगे तो ये जो है फाइल खुल जाएगा। थोड़ा सा डिले हो रहा है। देखिए ये आ गया, जो इमेज था कैट का ये आ गया। तो इस तरह आपने देखा कि इमेज कैसे HTML में हम लोग डॉक्यूमेंट में ला सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में क्या करके। तो नोटपैड ओपन कर लेंगे, ये फाइल, यहाँ पे src एक एट्रीब्यूट हो गया। आपने देखा कि img के बाद src यूज़ किया, सोर्स, src मतलब सोर्स। उसके बाद एक दूसरा एट्रीब्यूट अलाइन, ये अलाइन इक्वल टू, अगर मैं राइट कर दूँ RIGHT राइट, तो क्या होगा, इसको मैं सेव कर देता हूँ। जब भी चेंज करें तो सेव करें जरूर। और इसको ब्राउज़र ओपन ही है, इसमें देखता हूँ रिफ्रेश, यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा रिफ्रेश बटन में, तो ही इफेक्ट होगा उसका। देखिए ये इमेज राइट में आ गया। तो हम लोग इमेज में लेफ्ट और राइट कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा सेंटर नहीं। सेंटर के लिए आपको यहाँ पे अलग से सेंटर टैग दे देना पड़ेगा। सेंटर देंगे और यहाँ पे सेंटर को क्लोज कर देंगे, सेंटर। तो अब इसको फिर सेव करेंगे। सेव करने के बाद ब्राउज़र में ओपन करेंगे, देखेंगे फिर ये देखिए, सॉरी ये आया नहीं, कोई प्रॉब्लम हो रहा है ज़रूर। फिर देखते हैं सेंटर, सेंटर क्लोज, सॉरी ये अलाइन लिखा हुआ है, इसको हटा देना पड़ेगा ये। अब देखिए सेव कर देता हूँ और ब्राउज़र ओपन है, ये देखिए सेंटर आ गया, है ना। तो ये अलाइन एट्रीब्यूट में सेंटर काम नहीं करता, लेफ्ट और राइट होता है, सेंटर नहीं। सेंटर आपको लाना है इमेज, तो आपको सेंटर टैग यूज़ करना पड़ेगा इमेज के टैग के पहले, और अंत में क्लोज करना पड़ेगा इमेज टैग के बाद में। तो ये है अलाइन एट्रीब्यूट। उसके बाद है दूसरा एट्रीब्यूट क्या था, अलाइन विड्थ और हाइट। अगर इसका जो इमेज है हम उसका विड्थ और हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए देख लीजिए, विड्थ अगर देखूं तो विड्थ इक्वल टू, अगर इसका मैं 500 दे दूँ तो क्या होगा, सेव कीजिए और देखिए यहाँ पे रिफ्रेश करके देखिए ये 500 पिक्सल। कुछ खास समझ में नहीं आया, थोड़ा सा छोटा कर दूँ तब आपको समझ में आया। 50 कर देता हूँ, सेव। तो अब देखते हैं रिफ्रेश करके, देखिए ये छोटा सा हो गया एकदम, इसका विड्थ 50। और उसी प्रकार इसको अगर हाइट बढ़ाना है तो यहाँ हाइट लिख सकते हैं, HEIGHT हाइट इक्वल टू कर दे 100। तो उसका सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद इसको देखना पड़ेगा रिफ्रेश करके, तो देखिए ये हाइट इसका 100 हो गया। तो इस प्रकार हम लोग इसका विड्थ और हाइट हम लोग बढ़ा सकते हैं, विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट देकर। तो आज हमने देखा यहाँ 3 एट्रीब्यूट आपने देखा कि यूज़ हुआ, SRC, विड्थ और हाइट। इसके पहले मैंने अलाइन यूज़ किया हुआ था। तो ये 4 एट्रीब्यूट हो गया। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे और बाकी जो एट्रीब्यूट्स बचे हुए हैं उसके बारे में। धन्यवाद।